हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा होटल और रेस्टोरेंट में पनीर कोरमा कैसे बनाया जाता है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और इसको आप घर पर भी इजीली बना सकते हैं। और सबसे पहले हम ज़्यादातर पनीर को फ्राई करते हैं, फिर क्या होता है पनीर खाने में हार्ड हो जाता है या फिर चीड़ा हो जाता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा। पनीर को फ्राई करने के बाद आप इस पानी में रखें ना, एकदम सॉफ्ट रहेगा खाने में। और कोरमा बनाने के लिए ब्राउन प्याज का यूज़ किया जाता है, तो प्याज को फ्राई करने का भी एकदम ईजी तरीका आपको बताने वाला हूँ। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को मैंने थोड़े लंबे लंबे पीसेज में काट लिया है। आप चाहे पनीर के छोटे छोटे पीसेज भी कर सकते हैं, बट जब भी पनीर को फ्राई करना हो थोड़े बड़े पीसेज में फ्राई कर लीजिए, उसके बाद आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब पनीर में ना मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो इसका मॉइस्चर निकालने के लिए आप नेपकिन पेपर या पेपर का यूज़ कर सकते हैं या फिर कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, पनीर का पानी निकल जाएगा, फ्राई करने में टाइम कम लगता है। एक नॉन स्टिक पैन लिया मैंने यहाँ पे, एक बड़ा चम्मच ऑयल और एक क्यूब आपने बटर का डालना है इसमें। बटर के साथ पनीर को शैलो फ्राई करेंगे, अच्छा टेस्ट तो आएगा। जब आप पनीर को फ्राई करेंगे, पनीर में अगर थोड़ा बहुत पानी होगा वो छींटे नहीं मारेगा, ऑयल को बाहर नहीं फेंकने देगा। तो ये देखिए सारे का सारा पनीर मैंने एक बार में डाल दिया है। थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करेंगे ऊपर से, थोड़ा सा अच्छे कलर के लिए आपने हल्दी पाउडर डालना है, थोड़ा सा देगी मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कर दीजिए। अब कभी भी आप पनीर को फ्राई करते हैं हाई फ्लेम में फ्राई कीजिए, लो फ्लेम में आपने इसको फ्राई नहीं करना है। लो फ्लेम में फ्राई करते हैं, इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर होता है पूरी तरह से खत्म हो जाता है और पनीर खाने में हार्ड हो जाता है। और ये देखिए बड़े पीसेस मैंने तो रखे हैं ताकि इनको आसानी से हम पलटी भी कर लें। छोटे पीसेस करेंगे, आधे पीसेस अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, आधे पीसेस में कलर नहीं आएगा। तो देख सकते हैं हाई फ्लेम में मैंने पनीर को अच्छी तरह से यहाँ पे फ्राई कर लिया है और अच्छा पनीर के बाहर से कलर भी आ चुका है। इसके बाद आपने एक छन्नी लेनी है और पनीर को आप छन्नी में छान लीजिए ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल और बटर है वो पूरी तरह से निकल जाए। और इसके बाद आपने एक बाउल लेना है, उसमें आधा चम्मच नमक ऐड कीजिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करना है और इसके बाद आपने इसमें गुनगुना पानी डालना है। तो पनीर को फ्राई करने के बाद आपने सॉफ्ट रखना हो तो इसी गुनगुने पानी में आप पनीर को डाल के देखिए, आपका पनीर फ्राई होने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा खाने में। और जब तक हमारी ग्रेवी बनती है तब तक आप इसी तरह से पनीर को छोड़ दीजिए, नमक अच्छा टेस्ट इसके अंदर तक भी आ जाएगा और पनीर एकदम सॉफ्ट भी रहेगा। अब प्याज को जल्दी फ्राई करने का बिल्कुल अलग और नया तरीका बताऊंगा। यहाँ पे मैंने 5 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। जो प्याज है इसको आपने स्लाइस काटना है। ये देखिए इस तरह से 1/2 कर लीजिए प्याज को, और जितना पतला स्लाइस आप काट सकते हैं उतना पतला स्लाइस आप इसको काट लीजिए। तो सारे के सारे प्याज देखिए मैंने स्लाइस काट लिए हैं। हल्का सा इनको मैश कर लीजिए ताकि प्याज के जो लच्छे हैं वो अलग अलग हो जाए। आधा चम्मच आपने प्याज में नमक का ऐड करना है और नमक के साथ प्याज को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, प्याज के अंदर जितना भी पानी है, जितना भी मॉइस्चर है वो बाहर आ जाएगा और प्याज को फ्राई करने में टाइम कम लगेगा। तो 5 मिनट तक प्याज को इसी तरह से छोड़ दीजिए, तब तक ऑयल गर्म कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए कढ़ाई में ऑयल डाला है, ऑयल को अच्छी तरह से आपने गर्म कर लेना है। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम प्याज का पानी निकाल लेते हैं। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं प्याज को नमक के साथ छोड़े हुए, और इस तरह से आप जोर से प्याज को प्रेस कीजिए, इसके अंदर जो पानी है वो पूरी तरह से निकल जाएगा। या फिर आप किसी कपड़े में बांध के भी इसका पानी निचोड़ सकते हैं। ये देखिए प्याज का जो पानी है उसको अच्छी तरह से मैंने निकाल लिया है। ऑयल भी हमारा यहाँ पे गर्म हो चुका है। तो इसके बाद अगर आपके पास ज़्यादा ऑयल है तो एक बार में ही प्याज को फ्राई कर लीजिए। कम ऑयल हो तो आप थोड़ा थोड़ा करके प्याज को फ्राई कर सकते हैं। और जब भी प्याज डालें ऑयल में फ्राई करने के लिए थोड़ा थोड़ा करके आपने प्याज डालना है, एक बार में सारा प्याज नहीं डालना है, नहीं तो कई बार ऑयल ज़्यादा गर्म होता है ना, पूरा ऑयल बाहर निकल जाता है। और अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है। हाई फ्लेम में प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। जैसे आपको लगे प्याज का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका है, गैस की फ्लेम आपने एकदम लो कर देनी है और थोड़ी देर आपने कंटिन्यू पलटा चलाते रहना है। उससे सारे प्याज में एक जैसा कलर आ जाता है। और ये देखिए प्याज अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसके बाद प्याज को जल्दी से स्पाइडर से निकाल लीजिए और अच्छी तरह से ऑयल निकलने देना है आपने प्याज का। और एक पेपर लीजिए, पेपर के ऊपर आपने ना प्याज को डाल देना है इस तरह से। और के देखिए इसके बाद आपने पेपर के ऊपर प्याज को ना बिखेर देना है। तो पेपर के ऊपर प्याज को डालने से क्या होगा, इसमें थोड़ा बहुत जो ऑयल बच जाता है वो पेपर सोक कर लेगा और प्याज में अच्छा एक क्रंच आ जाएगा। ये देखिए जैसे प्याज बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, प्याज में क्रंच देखिए। और इस तरह से आपने आधा जो प्याज है उसको ना हाथों से मैश करके डालना है कोरमा में, और आधा जो प्याज है उसकी आपने प्यूरी बनानी है। तो यहाँ कोरमा में आप ना बादाम और काजू का यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो उसका यूज़ आप कर सकते हैं। 10 से 12 काजू है, 10 से 12 बादाम लीजिए, उसको आधा घंटा पहले गर्म पानी में भिगो के रख दीजिए और इनको आपने पीसना है। तो के देखिए आधा प्याज यहाँ पे मैंने डाल दिया ग्राइंडर जार में, और इसके साथ में जो बचा हुआ प्याज है इसको अच्छी तरह से मैश करके डालना है ताकि हमारा कोरमा थोड़ा दरदरा बने।
और इसके साथ में आपने पीसने के लिए ना दही का यूज़ करना है, तो कम से कम 150 ग्राम आप इसमें दही ऐड कर दीजिए। थोड़ा-सा पानी डालेंगे ताकि हमारा जो पेस्ट है एकदम फाइन बने यहाँ पे। और काजू और दही हम तो डालते हैं ताकि प्याज में एक जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है ना वो कम हो जाए। तो ओके, देखिए एकदम फाइन हमने यहाँ पे पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। अब यहाँ हमने कढ़ाई ली है, उसमें सबसे पहले 1 से डेढ़ बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। थोड़े से खड़े मसाले डालने हैं, 1 तेज पत्ता, 2 छोटी इलायची ऐड कीजिए, 1 आपने इसमें बड़ी इलायची ऐड करनी है और 1 से 2 आपने लौंग डालने हैं, थोड़ी सी काली मिर्च डालिए और 1 टुकड़ा आपने इसमें दालचीनी का ऐड करना है। 1 छोटा क्यूब आपने बटर का ऐड करना है और इसके साथ में 1 बड़ा चम्मच आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम में आपने पका लेना है। बटर डालने से क्या होता है, अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो आराम से पक जाता है और वो छींटे भी नहीं मारता है। तो ओके, देखिए अदरक लहसुन पेस्ट पक चुका है। थोड़े से मसाले ऐड करने हैं, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कीजिए, 1 से डेढ़ चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। लाल मिर्च स्पाइसी वाली नहीं डाली है, कश्मीरी मिर्च से अच्छा कलर आएगा इससे। 2 छोटे चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है। धनिया पाउडर का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है कोरमा बनाने के लिए। आधा चम्मच आपने जीरा पाउडर ऐड करना है। कच्चा जीरा पाउडर का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। गैस की फ्लेम में आपने बंद कर दी है और मसालों को सिर्फ आपने ना ऑयल के साथ यहाँ पे मिक्स करना है। पकाना नहीं है, ज़्यादा पकाएंगे मसाले जल जाते हैं, कड़वा टेस्ट आ जाता है। इसके बाद आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए और पानी के साथ मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में मसालों को तब तक पकाना है जब तक मसाला इस तरह से दानेदार ना हो जाए। तो देखिए मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं। इसके बाद आपने इसमें काजू, प्याज और दही का पेस्ट ऐड कर देना है और थोड़ा सा पेस्ट चिपका और रह जाएगा ना मिक्सी ग्राइंडर जार में, हल्का सा पानी मिक्स करिए, वो भी डाल दीजिए। अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है और कंटिन्यू एक साइड को पलटा चलाते रहना है। तब तक आपने पलटा चलाना है जब तक यहाँ पर ऊपर बॉयल ना आ जाए। कि देखिए ग्रेवी में यहाँ पे बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। ऊपर से कवर कर दीजिए, तब तक ग्रेवी को पकाना है जब तक ग्रेवी पकने के बाद अच्छी तरह से ऑयल ना छोड़ दे। तो ओके, देखिए ग्रेवी ने पकने के बाद अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है। अब ग्रेवी को पीसने को पकाते क्यों है, जो इसमें हमने दही ऐड किया है, काजू ऐड किए हैं, उनको भी अच्छी तरह पकाना जरूरी होता है, तभी उनका जो अपना टेस्ट होता है ना वो खत्म हो पाता है। इसके बाद आपने जो प्याज रखा होगा ना क्रश करके, वो प्याज ऐड कर देना है और इस प्याज को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। 1 से डेढ़ मिनट तक आपने इस प्याज को भी यहाँ पे पका लेना है। फिर आपने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है। तो ये देखिए आधा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी को आपने हल्का रोस्ट करके क्रश करके डालना है। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा आपके पास केवड़ा वाटर हो ना, थोड़ा सा केवड़ा वाटर डाल दीजिए। अच्छी तरह से इन मसालों को भी आपने मिक्स कर लेना है। बट जो ग्रेवी है थोड़ी सी ज़्यादा ही यहाँ पे थिक हो चुकी है, हल्का से इसको आपने ना पतला कर लेना है। तो आधा कप आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है क्योंकि कोरमाएँ थिक ग्रेवी में रहते हैं और जब हम इसमें पनीर डालते हैं तो ग्रेवी थोड़ी सी और पतली हो जाती है। तो ये देखिए आधा ही कप मैंने पानी का यूज़ किया है और इसके बाद जो पनीर को हमने पानी में रखा था वो पूरे का पूरा पानी आपने निकाल देना है और पनीर को ना डाल दीजिए ग्रेवी में। अच्छी तरह से पनीर को ग्रेवी के साथ आपने मिक्स कर लेना है और अभी हमारा जो कोरमा प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं हुआ है। अभी एक बार पहले पनीर को अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ मिक्स करके गर्म होने देते हैं। तो 1 मिनट तक मैंने पनीर को ऊपर से कवर करके लो फ्लेम में पका लिया है। यहाँ पे ज़्यादा तेज गैस में पनीर को नहीं पकाना है, नहीं तो पनीर ना टूटना शुरू हो जाता है। और लास्ट में आप इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना चाहें वो डाल सकते हैं। थोड़ी सी तीखा करने के लिए हरी मिर्च डाल दीजिए बारीक कटी हुई और इसके साथ में 1 से डेढ़ चम्मच आपने क्रीम ऐड करनी है। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो ये हमारा पनीर कोरमा तैयार हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।